नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ज़ुबान इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं। जी हाँ, इंसान को तो इंसान समझ ही नहीं रहे हैं, अब इंसान को कुत्ता समझ रहे हैं, इंसान के बच्चों को कुत्ते का बच्चा समझ रहे हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता के बोल हैं। आप ये सोचिए कि जिन गरीब लोगों ने, देश की जिन गरीब जनता ने अपने नेताओं को आसमान पर पहुंचाया, उन्हें सत्ता दिलाई, आज वही नेता उन्हीं गरीब लोगों की तुलना, उन्हीं गरीब बच्चों की तुलना कुत्तों से कर रहे हैं। आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले हम थोड़ा सा आपको ये बता दें कि सवाल भूखमरी पर था कि देश में इतनी भूखमरी क्यों है, देश में इतनी भूखमरी क्यों है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी भारत से कम है भूखमरी। सवाल उठाया था सदन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। तब भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने क्या जवाब दिया और किस तरह से गरीब जनता का अपमान किया, किस तरह से गरीब जनता को कुत्ता कहा, उनके बच्चों की तुलना आवारा कुत्तों के बच्चों से की। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 2014 में 55 नंबर पे था, 2015 में 80 नंबर पर आया, 2016 में 97 नंबर पे आया, 2017 में 100वें नंबर पे आया, 2018 में 103 नंबर पे आया, 2019 में 102 नंबर पे आया, 2020 में 94 नंबर पे आया। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक मान्यवर पूछना चाहता हूं कि भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। समस्या उत्पादन नहीं है, समस्या वितरण है। तो इसके समस्या का समाधान आप माननीय मंत्री जी कब तक करेंगे? और हम उत्पादन में दुनिया के 10 नंबर में हैं, तो वितरण में और भूखमरी में हम भूख मामले में 194 नंबर पे क्यों हैं? धन्यवाद। मैं थोड़ी बात रखना चाहता हूं 1 मिनट के लिए। सर, ये जो भूखमरी की और बच्चों के भूखमरी की बात भारत को लेकर जो हो रही है, और ये भी दुनिया की कोई एनजीओ आकर हमारा आकलन करके चली जाती है। हमारी सरकार ने उनको पूछा है कि आपने किस डेटा पर ये सारा लिखा है, उनका जवाब अपेक्षित है, अभी उन्होंने दिया नहीं है, तो वो बात की बात है। मैं मेरा अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ संजय जी, कि गलियों में जब पेट कुत्ते नहीं मगर जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, उनकी कुत्ती को जब वो ब्याती है और बच्चा देती है, तो हमारी माताएं कुत्ती को जब गलुड़िया खिलाने के रमाने के लिए सब हम गए हैं, इसमें कोई ऐसी बात मैं करने नहीं जा रहा हूं। उसको शीरा खिलाने की प्रथा है हमारे गांव में। माताएं उनके लिए शीरा देती थी, वो कुत्ती काट भी लेती थी तो भी बच्चे खिलाने जाते थे। तो जिस देश में मैं वही उसी पे ये मैंने साहब से अनुमति लेके मैं लंबा जवाब देना नहीं चाहता था। मैं लंबा जवाब भी नहीं देना चाहता था। मैं ये बताना चाहता हूं, इस देश में ऐसे बच्चों की समस्या का भी समाधान जिस समाज में हो, वहां बच्चे भूखे रहने का आकलन और कोई करके दे, उसके प्रति बहुत संवेदनशीलता से हमें देखना नहीं चाहिए। तो साथियों, देखा आपने कि किस तरह से इन्होंने अपमान किया है। ये अपमान इस देश का हुआ है, इस देश की जनता का हुआ है, ये अपमान आपका हुआ है, ये अपमान हमारा हुआ है। आप सोचिए कि कितना बेशर्म है ये नेता। इसकी बेशर्मी की हद ही पार कर दी इस आदमी ने, इस इंसान ने, कि जब सवाल भूखमरी पर उठा तब इसने क्या कह दिया? ये कह दिया कि हमारी परंपरा है कि हमारी महिलाएं कुतिया जब बच्चा देती है तो उन्हें खाना देती है, भले वो आवारा कुतिया काट क्यों न ले। यानी कि ये नेता क्या ये कहना चाहता है कि जो गरीब हैं वो आपको काट लेते हैं, अगर आप उन्हें खाना देते हैं तो वो कुतिया आपको काट लेती है? ये कैसी मानसिकता है? ये कैसा अपमान है इस देश का, इस देश की जनता का? ये अब आप सोचिए कि आपने, यानी इस देश की जनता ने, जाहिर सी बात है कि जब चुनाव होता है तो गरीब जनता सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर हिस्सा लेती है, गरीब जनता सबसे ज़्यादा वोट देती है, सबसे ज़्यादा ये वोट मांगने भी गरीबों के पास ही जाते हैं। मगर उन्हीं गरीब जनता का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी के इस नेता ने। उनकी तुलना, उनके बच्चों की तुलना गरीब कुत्तों से की है, आवारा कुत्तों से की है। अब आप सोचिए कि इस सवाल में बुरा क्या है?
जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले यूपीए के समय में हमारे देश की जो भूखमरी थी वो इतनी नहीं थी, यानी कि हमारा देश 54वें नंबर पर आता था। मगर नरेंद्र मोदी जब आए तो 102 नंबर तक पहुंच गया। आप सोचिए कि बांग्लादेश जो एक गरीब मुल्क माना जाता है, पाकिस्तान जो एक गरीब मुल्क माना जाता है, उससे भी हम पीछे हो गए। यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे देश में भूखमरी शुरू हो गई। ये कैसी सरकार है, ये आप सोचिए, क्योंकि हम सब ने मिलकर, और हम सबको ये सोचना चाहिए क्योंकि हम सब ने मिलकर, इस देश की गरीब जनता ने मिलकर इस सरकार को चुना था कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। मगर अगर आप देखिए तो साथ किसका है? अंबानी और अडानी का। देश का की अर्थव्यवस्था एक साल में, यानी कोरोना काल में, अगर -24 पहुंच जाती है तो अंबानी और अडानी की जो संपत्ति है वो कहाँ पहुँचती है? अडानी की संपत्ति 2 गुनी हो जाती है। मुकेश अंबानी की संपत्ति एक साल में, कोरोना काल में 24% बढ़ जाती है। तो क्या ये सबका साथ और सबका विकास है? ये आम जनता को सोचना चाहिए कि उन्होंने वोट देकर, ये गरीबों को सोचना चाहिए कि उन्होंने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया। मगर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? न सिर्फ देश का बेड़ा गर्क किया, बल्कि अब इतना बेशर्म हो गए हैं कि इस देश की गरीब जनता की तुलना कुत्तों से कर रहे हैं, उनके बच्चों की तुलना कुत्तों के बच्चों से कर रहे हैं। आपकी आवाज